उस लड़के ने सीधे आकर माता पिता की आंखों के सामने ही उनकी जवान बेटी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, और जब मां अपनी बेटी को बचाने के लिए आई तो उसने धराती निकालकर मां के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर कर उसकी हत्या कर दी। और 20 साल की जवान बेटी रूबी को वो युवक किडनैप कर कर लेकर फरार हो गया। और इस घटना के बाद मानो उत्तर प्रदेश में हर तरफ ये न्यूज़ चलने लगती है। मेरठ की ये खबर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया कि मां की हत्या करने के बाद बेटी का किडनैप कर लिया युवक ने। कितनी हिम्मत वाला युवक था। पुलिस चारों तरफ उस युवक को ढूंढने में लगी हुई थी, उस लड़की को ढूंढने में लगी हुई थी जिसका किडनैप किया गया था, क्योंकि मां की हत्या के बाद किडनैप हुआ था। लेकिन अब जब लड़की मिली है तो लड़की उस युवक के साथ मिली है, और जो कहानी निकल कर आई है उस कहानी ने पहले वाली कहानी को पूरे तरीके से पलट दिया। क्योंकि जो लड़की है वो उस लड़के की प्रेमिका थी और वो खुद उसके साथ भागी थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस युवक ने मां की हत्या कर उस लड़की को लेकर फरार हो गया? कहां से कैसे ये लोग पकड़े गए? पूरी कहानी जो निकल कर आई है, जब आप उसको सुनेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं और आज की जो घटना है उसको शुरुआत से शुरू करते हैं हमेशा की तरह। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरदना थाने की है, और उसी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है कपसाड़ गांव। और उसी गांव में रहने वाले सतेंद्र, जिनके 3 बेटे थे, एक बेटी थी। और जो बेटी थी उसका नाम रूबी था। रूबी की उम्र लगभग 20 साल थी, और आज से 3 साल पहले रूबी 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी थी और दूसरे बेटे 2 बेटों की शादी कर दी थी। वहीं रूबी की पढ़ाई लिखाई चल रही थी। लेकिन 3 साल पहले ही रूबी का जो क्लास में 10वीं क्लास में ये पढ़ रही थी, और 10वीं क्लास में ही पढ़ने वाला पारस ठाकुर, उसके साथ रूबी की करीबियां हो जाती हैं। दोनों की करीबियां होती हैं, दोस्ती होती है, और आखिर में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ये प्यार का सिलसिला इतना चर्चाओं में आता है कि ये खबर रूबी के परिवार तक पहुंच जाती है, दोनों की मिलने जुलने का। और यही वजह थी कि रूबी के जो पिता सतेंद्र हैं वो रूबी को कॉलेज से हटा लेते हैं और बोलते हैं कि बेटा अब तुम घर पर रहो। 2.5 साल पहले रूबी को हटा लिया जाता है, और उसके बाद रूबी अपने घर पर रहना शुरू कर देती है। लेकिन रूबी की जो प्रेम कहानी पारस से चल रही थी वो बराबर चल रही थी। गांव में चर्चा थी, हर कोई जानता था पारस और रूबी का रिश्ता। लेकिन ये जो रूबी है ये दलित है, और जो पारस है वो ठाकुर है। और गांव के अंदर ये दोनों जातियों को अलग अलग तरीके से नापा जाता है। तो यही वजह थी कि दोनों परिवार शादी को तैयार नहीं होते। रूबी का परिवार रूबी से बोलता है कि तुम पारस से नहीं मिलोगी। पारस का परिवार उसको दूर करने में लगा हुआ था कि नीच जाति की लड़की से ये प्यार कर रहा है। और इसी बात को लेकर कई बार रूबी के परिवार ने वहां पर जो पंच के पास पहुंचे, पर इसी मसले को लेकर गांव के अंदर एक एक कर 3 बार पंचायतें बैठ गई। वजह ये हुई कि रूबी जब भी पारस से मिलती तो रूबी का परिवार पंचायत करने पर पहुंच जाता कि पारस परेशान कर रहा है, और पारस का परिवार भी पंचायत के पास पहुंच जाता कि भाई ऐसे ऐसे मामला हो रहा है। तो पंचायतें बैठी, और पंचायतों में यही हुआ कि पारस को पारस का परिवार समझाए कि वो दूर रहे, और रूबी के परिवार से ये बोला गया कि तुम अपनी लड़की की जल्द से जल्द शादी करो, अपनी लड़की पर नज़र रखो कि वो कहीं ना जाने पाए। और जो सतेंद्र थे वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे थे। उन्होंने एक रिश्ता देख लिया था, और शादी की जो डेट फिक्स हुई थी वो मई के महीने में हुई थी कि मई की जो महीना होगा उसमें शादी कर लेंगे। लेकिन सतेंद्र ये चाहते थे कि मई नहीं बल्कि मार्च में शादी की तैयारियां हो, मार्च में ही मुहूर्त निकाला जाए। वहीं 8 जनवरी की सुबह लगभग 8:30 बजे के टाइम की बात है। ये जो सतेंद्र की पत्नी सुनीता है वो अपनी बेटी के साथ घर से निकलती हैं, क्योंकि जो उनके पति सतेंद्र हैं वो नरेंद्र के खेत में गन्ने की छिलाई का काम कर रहे थे। तो वहीं पर जाने के लिए लोग निकलते हैं और खेत में पहुंच जाते हैं। और उसी बीच ये जो सुनीता थी ये देखती हैं कि एक वाइट रंग की अल्टो कार वहां पर आती है, और अल्टो कार से पारस निकलता है। पारस उतर कर आता है और वो सतेंद्र से बोलता है कि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। मतलब ये थोड़ी बहुत बातचीत होती है, और आखिर में जब सतेंद्र बोलता है पारस से कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो जो पारस था वो रूबी के हाथ को पकड़ लेता है और रूबी को अपनी तरफ खींचता है। इसी बीच जो माँ सुनीता देख रही थी वो फौरन बीच में आती हैं और पारस को रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन वहीं पर जो धराती पड़ी हुई थी वो उसको पारस उठाता है
और उससे सुनीता के सर पर ताबड़तोड़ वार कर देता है। सुनीता वहीं पर लहूलुहान होकर गिर जाती है और जो पारस था वो रूबी को व्हाइट अल्टो कार में अपने एक दोस्त के साथ बिठा लेता है और कार को लेकर फरार हो जाता है। अब गांव में जैसे ही लोगों को पता चलती है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वहीं पर सुनीता पड़ी हुई थी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उनको फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर भागते हैं, लेकिन हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं और शाम 5 बजे तक खबर मिलती है कि सुनीता की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ पुलिस को जब पता चलता है कि पारस ने सुनीता को मतलब हमला कर कर उनकी बेटी का किडनैप कर कर भाग गया, तो पूरे गांव में आक्रोश आ जाता है और वो रोड को जाम कर देते हैं। दूसरी तरफ जब गांव वालों को पता चल, पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही है, तो जो सारे लोग मिलकर जो एम्बुलेंस थी उसको रोक लेते हैं, तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। बॉडी को उतार लिया जाता है, रोड पर रख लिया जाता है और उसके बाद बड़े बड़े अधिकारी पहुंचते हैं। वो परिवार को समझाते हैं, बुझाते हैं, बोलते हैं कि पारस को और आपकी बेटी को जल्द से जल्द बरामद कर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल में जो आपकी मतलब सुनीता है, इनकी बॉडी का पोस्टमार्टम होने दो। लेकिन परिवार के लोग मानने को तैयार नहीं थे। फिर 9 लाख रुपए का चेक पुलिस के अधिकारी देते हैं और फिर शाम के टाइम सुनीता की बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। दूसरी तरफ पुलिस पारस को ढूंढने में लगी हुई थी। पारस के पास 3 नंबर थे, लेकिन तीनों स्विच ऑफ। पुलिस के अधिकारी चारों तरफ लगभग 2000 से ज़्यादा कैमरों को चेक कर चुके थे कि आखिर पारस कहाँ गया, क्योंकि दूसरी तरफ ये खबर आग की तरफ फैल जाती है कि मां की हत्या के बाद बेटी का किडनैप कर लिया गया, तो पुलिस के ऊपर दबाव बनता जा रहा था। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐलान कर दिया कि वो मेरठ पहुंचेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने ऐलान कर दिया कि वो भी पीड़िता के घर पर पहुंचेंगे। मतलब मामला बहुत हैरान करने वाला था कि 24 घंटे गुजर चुके हैं और लड़की का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस चारों तरफ पारस को ढूंढने में लगी हुई थी। वहीं 10 जनवरी लग जाती है और 10 जनवरी को मुखबिर और सर्विलांस के जरिए पुलिस को पता चलता है कि जो पारस है, पारस ठाकुर, ये मतलब रूबी को लेकर सहारनपुर में है और सहारनपुर से ये भागने की फिराक में लगा हुआ है। सहारनपुर पुलिस को खबर की जाती है और सहारनपुर पुलिस लोकेशन पर पहुंचती है और वहां पर एक कार के अंदर जब देखती है तो वहीं पर पारस था और वहीं पर साथ में रूबी थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए थे और भागने की फिराक में थे। सहारनपुर पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उनको मेरठ लाने की तैयारी की जाती है और फिर ये खबर आ जाती है। वहीं पारस ठाकुर और रूबी को मेरठ लाने की तैयारी की जा रही है, फिर उनसे पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जब ये खबर आई कि रूबी, जिसकी माँ की मौत हुई थी और हर कोई ये बोल रहा था कि रूबी का किडनैप किया गया है, तो ये पता चला कि रूबी को सब कुछ पता था कि उसकी माँ की मौत हो गई, लेकिन वो भी पारस से प्यार करती थी, पारस के साथ रहना चाहती थी, इसलिए वो पारस के साथ भागने में लगी हुई थी। लेकिन अब जब दोनों को पकड़ा है तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। पारस का कहना यह है कि रूबी ने उसको उकसाया था, तब जाकर वो उसको लेने के लिए आया था, और रूबी का कहना यह है कि इसने ही मेरा किडनैप किया था, ये मुझे ज़बरदस्ती ले गया था, इसलिए मैं इसके साथ भाग रही थी। वहीं जो रूबी का परिवार है उन्होंने कहा है कि हमारी बेटी के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाया जाए, क्योंकि उसकी माँ की तो मौत हो गई है। अब हमारी बेटी के इतने सारे भाई हैं, उसके ऊपर इल्ज़ाम ना लगाया जाए, उसका किडनैप हुआ था। वहीं जो रूबी का परिवार है उनको 9 लाख रुपए मिल चुके हैं। उनकी दूसरी शर्त यह है कि उनको एक लाइसेंसी रिवॉल्वर मिले। तीसरी शर्त यह है कि एक की सरकारी नौकरी लगे और चौथी जो शर्त है वो ये है कि पारस ठाकुर को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब ये उनकी शर्तें हैं ढेर सारी, लेकिन पुलिस का कहना ये है कि 9 लाख रुपए का चेक तो दे दिया है, लेकिन अब जो रूबी है, रूबी ने मतलब उकसाया था पारस को या रूबी इस प्लानिंग में शामिल थी, तो ये जांच पड़ताल की जाएगी और कुछ निकलता है तो हो सकता है जिस लड़की को पुलिस ढूंढने में लगी हुई थी, जिस लड़की का किडनैपिंग की आशंका जताई जा रही थी, हो सकता है वो भी इस प्लानिंग में शामिल हो। तो इसलिए अब देखते हैं क्या होता है। आप इस पर क्या बोलेंगे? क्या रूबी ने ही ये सब कुछ करवाया था या फिर पारस प्यार में अंधा होकर अचानक से आ गया था? आपको क्या लगता है? जहां तक मुझे लगता है तो ये लगता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और जो सुनीता की मौत हुई वो एक इत्तेफाकन हो गई, मतलब गलती से हुई, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने कास्ट की वजह से ये सब कुछ विवाद की और फिर उन लोग मजबूर होकर भागने को ऐसे मौके पर आए। आप इस घटना पर क्या बोलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।